जय हिंद दोस्तों। मैं इंस्पेक्टर विकास आप सबों के सामने एक नए वोकैब सेशन के साथ आज उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना डिले किए करें हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बोले तो भेदभाव। किस टाइप का भेदभाव? या तो रेशियलिज्म हो गया, या तो कलर बेसिस हो गया, या जाति के बेसिस पे हुआ। किसी प्रकार के भेदभाव को हम लोग अपार्थीड बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का सिनोनिम क्या है? साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब क्या हुआ? क्षमा या मुक्ति। किसी को कोई मतलब गलती की तो उसको इमेंसिपेट कर दिए, मतलब क्षमा कर दिए या माफ कर दिए, इमेंसिपेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफी। इसका एक और सिनोनिम होता है कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब क्या हुआ? प्रलय। ये तीनों वर्ड सिनोनिम है जिसका मतलब होता है प्रलय। प्रलय या आपदा कह सकते हो आप। हॉलोकॉस्ट मतलब कैटाक्लिज्म या कैटेस्ट्रॉफी, प्रलय। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेरेंडिपिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या हुआ? फ्लूक। फ्लूक का मतलब अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ का मतलब समझे, जैसे सपोज आपका कोई बैंक अकाउंट है, गलती से किसी के बैंक अकाउंट में डालने की जगह आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी हो गया। अचानक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन, तो उसको हम लोग सेरेंडिपिटी कहते हैं, या फ्लूक। मतलब एक तरह से ऐसा चीज जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो वो चीजें हो जाए, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब फ्लूक, अप्रत्याशित या अचानक लाभ। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार ठहराना। देखिए, जैसे आपको किसी एग्जाम में सक्सेस मिलता है तो आप उसका श्रेय किसे देते हो? तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूटेड टू माई पेरेंट्स। दिस माई सक्सेस एट्रीब्यूटेड टू माई पेरेंट्स। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदार ठहराना, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आते हैं ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? टर्स। टर्स मतलब संक्षिप्त। किसी बातों को संक्षिप्त में कहना, उसको ब्रेविटी बोलते हैं। ब्रेविटी, टर्स, संक्षिप्त। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम आप लोगों ने कहाँ पे सुना होगा? MOU सुनते होगे, बहुत जगह न्यूज़पेपर में MOU लिखा रहता होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका हिंदी क्या होता है? समझौता ज्ञापन। जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया जाता है। ठीक है। MOU उसको बोलते हैं। तब मेमोरेंडम का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से समझौता। मेमोरेंडम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं स्टीयर। स्टीयर का मतलब क्या हुआ? स्टीयर का मतलब वो लीड या गाइड करना। लीड या गाइड करना का हिंदी मतलब क्या हुआ? चलाना, किसी चीज को कंट्रोल करना या नेतृत्व करना। स्टीयर, इसका स्पेलिंग क्या है? STEER, स्टीयर। स्टीयर का मतलब लीड या गाइड करना, चलाना। नेक्स्ट आते हैं कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है? सिनोनिम क्या है? कॉन्क्लेव मतलब कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन मतलब गुप्त बैठक, जिसको हम लोग गुप्त सभा या गुप्त बैठक, वो गुप्त मीटिंग। कॉन्क्लेव याद रखिएगा, कॉन्वेंशन, गुप्त बैठक। नेक्स्ट आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर बहुत पूछा जाता है, इंट्रेंट। इंट्रेंट का मतलब क्या हुआ? नोवाइस या टाइरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नौसिखिया। नोविस जो होता है NOVIC, नोविस का मतलब क्या हुआ? नौसिखिया। टाइरो, कोई किसी चीज में न्यू हो तो उसको हम लोग नोविस बोलते हैं, टाइरो बोलते हैं, या इंट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, नौसिखिया। नेक्स्ट आते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? इलेशन। इलेशन मतलब प्रसन्न, उल्लास, खुशी, उसी को हम लोग यूफोरिया बोलते हैं। ठीक है, यूफोरिया याद रखना, EUPHORIA। यूफोरिया मतलब इलेशन, उल्लास, प्रसन्नता। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? प्रोक्यूरमेंट, मतलब किसी चीज को अर्जित करना, या क्या बोलते हैं, किसी चीज का उपलब्धि। ऐसे एक्विजिशन आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी का लैंड को एक्विजिशन कर लिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। एक्विजिशन मतलब अर्जित करना, प्रोक्यूरमेंट, उपलब्धि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका टैबलो। टैबलो आपको वर्ड कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो झांकी निकलती है ना, तो वहाँ पे आप जब इंग्लिश का कमेंट्री सुनोगे तो वहाँ पे टैबलो वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। टैबलो का मतलब क्या होता है? झांकी होता है। इसका सिनोनिम क्या है? एग्जीबिशन। टैबलो का स्पेलिंग याद रखिएगा, TABLEAU। टैबलो मतलब झांकी, एग्जीबिशन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोथसम। लोथसम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम। लोथसम का हमारा हो गया वेरी अनप्लीजेंट, बहुत खराब, या इसको ऐसे भी घृणित भी कह सकते हो।
लोथसम मतलब जो चीज़ें आपको पसंद ना हो, वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है, उसको लोथसम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ पे रोक लगाना, निषेध, मनाही, है ना। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि किसी चीज़ पे निषेध, रोक लगाना। तो इम्बार्गो शब्द का मतलब हुआ प्रोहिबिशन, निषेध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या हुआ? स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन का मतलब क्या हुआ हमारा? सैन्य दल। इसको डेलीगेशन भी बोल सकते हो। कंटिंजेंट का दो सिनोनिम याद रखिएगा, एक स्क्वाड्रन और एक डेलीगेशन, ठीक है। एक कंटिंजेंट फंड अलग होता है, जो हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा है, कंटिंजेंट फंड, संचित निधि, वो चीज़ें अलग है। यहाँ पे जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उसका मतलब है स्क्वाड्रन। इस कंटिंजेंट का मतलब है स्क्वाड्रन, सैन्य दल, डेलीगेशन, ठीक है। जैसे डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि होता है ना, डेलीगेशन। नेक्स्ट आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाओज। चाओस। चाओस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अव्यवस्था। मतलब किसी चीज को कोई एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं अरेंज करके जैसे ही रखा, जैसे तैसे रख दिया, उसको हम लोग बोलते हैं चाओस, ठीक है। चाओस का मतलब डिसऑर्डर, अव्यवस्था। नोटिना एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्लेस्फेमस। ब्लेस्फेमस का मतलब क्या होता है? इंसल्टिंग या निंदात्मक, जो कि इंसल्ट करने योग्य हो, उसको हम लोग ब्लेस्फेमस भी बोलते हैं। ऐसे ब्लेस्फेमस का धर्म निंदक बोल सकते हो आप, जो धर्म के अगेंस्ट कुछ बोलता हो, मतलब ना मानता हो, उसको ब्लेस्फेमस बोल सकते हैं, निंदात्मक, इंसल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं रियू। रियू का मतलब क्या होता है? RUE। रियू का मतलब रिपेंट, पछताना, ठीक है। इसका रिमोर्स भी बोल सकते हो आप, रिमोर्स बोल सकते हैं, रियू का रिपेंट, रिमोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉकस। कॉकस का मतलब क्या होता है? गैदरिंग, ठीक है। CAUCUS। कॉकस का मतलब गैदरिंग, बैठक, याद रखिएगा, बैठक। जैसे कॉन्क्लेव बता है ना, कॉन्क्लेव का मतलब गुप्त बैठक, उसी तरीके से ये है, कॉकस का मतलब गैदरिंग, बैठक। नेक्स्ट आते हैं क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब क्या होता है? क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल। इसका सिनोनिम क्या है? स्वैम्प, SWAMP, क्वैगमायर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। क्वैगमायर मतलब स्वैम्प, जिसका मतलब होता है दलदल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट, जैसे अभियोग, किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब इम्पीचमेंट, अभियोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस क्यूओ। स्टेटस क्यूओ का मतलब क्या होता है? करेंट सिचुएशन। करेंट सिचुएशन के मतलब अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको हम लोग स्टेटस क्यूओ बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस क्यूओ। स्टेटस क्यूओ का मतलब हुआ करेंट सिचुएशन, यथास्थिति। नेक्स्ट वर्ड है पायस। पायस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। इसका सिनोनिम आप इवेंजलिकल याद कर सकते हो। इवेंजलिकल मतलब भी धार्मिक होता है। पायस का एक सिनोनिम आप ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हो, जो कि परंपरागत हो, जो सिद्धांत को फॉलो करता हो, है ना, कॉन्वेंशनल हो, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। और इसका एक सिनोनिम्स क्या है? इवेंजलिकल। इवेंजलिकल मतलब धार्मिक। पायस का सिनोनिम याद रखिएगा, इवेंजलिकल। इवेंजलिकल मतलब धार्मिक। नेक्स्ट आते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? जनमत या इलेक्शन भी आप बोल सकते हो, सिनोनिम इसका पीपुल्स ओपिनियन। रिफरेंडम का मतलब क्या हुआ? जनमत, इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मूटेड। मूटेड का मतलब क्या हुआ? मेंशन। मेंशन मतलब क्या हुआ? जिक्र करना, किसी चीज का जिक्र करना या उसके बारे में कोई बातें बोलना, उसको हम लोग बोलते हैं मूटेड, MOOTED। मूटेड का मतलब मेंशन, जिक्र करना। नेक्स्ट आते हैं एस्पर्सन। एस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिफेमेशन, जिसको हम लोग निंदा या आरोप बोलते हैं। एस्पर्सन का याद रखना, एस्पर्सन का मतलब डिफेमेशन या निंदा या आरोप, ठीक है। आज का हमारा जो भी 25-26 वोकैब था आज कंप्लीट हो गया। अब मैं टारगेट रखता हूँ कि कम से कम इस वीडियो को 500 लोग देखें, और जितने लोग देखें कम से कम भैया को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो में मैंने 25 दूनी 50 वोकैब, क्योंकि हर एक वोकैब का सिनोनिम्स बता के तो अप्रॉक्स आपका 50 वोकैब हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।